एल स्टाइन ने लिखा है गूसबम्प्स सीरीज से। ये कहानियां हमें डराती हैं, लेकिन काकुदा की कहानियां उससे भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। काकुदा राजस्थान के दिल में बसा एक छोटा सा गांव। यहां की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है। धूप से सड़कें तप रही थीं, गर्मी की लहरें सड़कों से उठ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य नमस्ते करते थे। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था। बच्चे संकरी गलियों में खेलते थे। उनकी हंसी और खेल इस गांव की रौनक थे। लेकिन इस सब के पीछे रहस्य की एक आहट हमेशा बनी रहती थी, जैसे कोई छाया हर वक्त पीछा कर रही हो। पुरानी कहानियां भूली हुई आत्माओं के बारे में फुसफुसाती थीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। किंवदंतियां एक ऐसे अंधेरे की बात करती थीं जो इस जमीन से चिपका हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो कभी पूरी तरह से नहीं जाता। नया घर, एक नई शुरुआत, एक नया सपना। शर्मा परिवार काकुदा में अपने दिल में उम्मीदें लिए हुए आया था। एक नई जगह, नए लोग और नई संभावनाएं। उन्होंने गांव के बाहर एक खूबसूरत हवेली खरीदी थी। यह हवेली उनके सपनों का घर थी, जहां वे अपने भविष्य की कल्पना कर सकते थे। यह घर एक आलीशान पुराना घर था। इसकी हर ईंट में इतिहास की कहानियां छुपी हुई थी। इसकी दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई थी। हर नक्काशी एक कलाकार की मेहनत उनका बेटा रोहान और बेटी प्रिया अपने नए घर को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब थे। हर कोने में उन्हें कुछ नया और रोमांचक दिखता था। वो उस अंधेरे से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो उनके सपनों को चकनाचूर कर सकता था। हवेली राज समेटे हुए थी, खतरनाक राज। ये राज उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते थे। उनके जीवन को थी फुसफुसाहट और परछाइयां। पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। उनकी आंखों के कोने में परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती थीं। पहले तो उन्होंने इस सब को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार यह एक पुराना घर था, इसमें कुछ आवाजें आना तो लाजमी था। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, ये घटनाएं और ज्यादा होने लगी और ज्यादा परेशान करने लगी। कुछ तो गड़बड़ थी, वे इसे महसूस कर सकते थे। एक बच्चे का डर, यह एक ऐसी भावना है जो किसी भी उम्र में किसी को भी जकड़ सकती है। लेकिन जब यह बच्चों को पकड़ती है तो यह और भी गहरा और रहस्यमय हो जाता है। प्रिया ने सबसे पहले अपना डर जाहिर किया। उसकी आंखों में भय की चमक थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। उसने हवेली के गलियारों में एक जवान लड़के को देखने का दावा किया। यह लड़का हमेशा अंधेरे कोनों में छिपा रहता था, जैसे कि वह किसी छाया का हिस्सा हो। की गूंज सुनी। यह हंसी इतनी भयानक थी
कि उसने रोहान को रातों की नींद हराम कर दी। ठंडे स्थानों ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। हर बार जब वह उन कमरों के पास से गुजरता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उनके माता पिता हालांकि चिंतित थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के डर को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि यह सब उनकी कल्पना का हिस्सा है। उन्होंने उन्हें बताया कि यह सब उनकी कल्पना थी, लेकिन बच्चों के मन में यह डर गहराई तक बैठ चुका था। लेकिन उनके मन में भी शक का बीज बोया जा चुका था। माता पिता खुद भी इस रहस्य से अनजान थे और उनके मन में भी संदेह की लहरें उठने लगीं। उनका कभी खुशहाल घर अब बढ़ती बेचैनी का कारण बन गया था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल था जो उनके जीवन को बदल रहा था। एक रात ये डर सच हो गया। परिवार एक खौफनाक चीख से जाग गया। प्रिया दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने कांपते हुए हाथ से परछाइयों की ओर इशारा किया। वो यहाँ है, वो लड़का, वो यहाँ है। अचानक हवेली में हलचल मच गई। दरवाजे जोर से बंद हो गए। चीजें कमरे में इधर उधर उड़ने लगीं। हवा भारी घुटन भरी हो गई। मिस्टर और मिसेस शर्मा अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते थे। उनका घर भूतिया था और जो भी इसकी दीवारों के भीतर छिपा था वो गुस्से में था। ये साहा डरे हुए और हताश शर्मास ने गांव के मुखिया से मदद मांगी, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे और अपनी बुद्धि और अलौकिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनका नाम बाबा था। उन्होंने ध्यान से सुना जब उन्होंने अपने भयानक अनुभवों के बारे में बताया। बाबा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने एक दुखद घटना के बारे में बताया जो कई साल पहले हवेली में हुई थी। एक अमीर व्यापारी अपने परिवार के साथ वहां रहता था। एक रात त्रासदी आ गई। व्यापारी लालच से पागल हो गया था और उसने अपनी पत्नी और बेटे की उन्हीं दीवारों के भीतर हत्या कर दी थी। अतीत के रहस्य। बाबा ने बताया कि व्यापारी अपराध बोध और निराशा से घिरा हुआ था। उसने जल्द ही अपनी जान ले ली। गांव वालों का मानना था कि मर्डर्ड परिवार की आत्माएं अभी भी हवेली में भटकती हैं, शांति की तलाश में। उनकी आत्माएं आराम नहीं पा सकी और उन्होंने उन सभी को सताया जिन्होंने शापित दीवारों के भीतर रहने की हिम्मत की। शर्मास ने डर के मारे सुना। जिन कहानियों को उन्होंने केवल किंवदंतियों के रूप में खारिज कर दिया था वे सच थी। हवेली पीड़ित आत्माओं के लिए एक जेल थी और वे अंदर फंस गए थे। सच्चाई सामने आई। बाबा ने आत्माओं से बात करते हुए एक अनुष्ठान किया। हवेली अनदेखी ऊर्जा से कांप गई। हवा में तनाव छा गया। बाबा के माध्यम से आत्माओं ने अपना दर्द प्रकट किया। उन्होंने अपने दुखद अंत, अपने क्रोध, शांति की अपनी लालसा के बारे में बताया। व्यापारी की पत्नी ने अपने बेटे के लिए विनती की, जो हवेली की दीवारों के भीतर फंस गया था। शर्मास का दिल टूट गया था। वे आत्माओं की पीड़ा को समझ गए थे। उन्हें मदद करनी थी। लेकिन वे उन आत्माओं को कैसे खुश कर सकते थे जो दुख और क्रोध से इतनी भरी हुई थी। बुराई से बच। बाबा ने शर्मास को तुरंत हवेली छोड़ने की सलाह दी। आत्माएं बहुत शक्तिशाली थीं। उनका दर्द बहुत गहरा था। उन्होंने उनके जाने के बाद एक सफाई अनुष्ठान करने का वादा किया ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। भारी मन से परिवार ने अपना सामान पैक किया। वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए, रोहान ने हवेली की तरफ देखा। उसने कसम खाई होगी कि उसने खिड़की पर एक जवान लड़के को खड़े देखा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। सन्नाटा छा जाता है। शर्मास कभी भी काकुदा वापस नहीं लौटे। वे अपने अनुभव से हमेशा के लिए प्रेतवाधित गांव छोड़ गए। हवेली वीरान पड़ी रही, जो उसकी दीवारों के भीतर हुई त्रासदी का एक मूक प्रमाण थी।
गांव वाले पहाड़ी पर बनी उस भूतिया हवेली के किस्से सुनाते थे। उन्होंने इससे हर कीमत पर परहेज किया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा के अनुष्ठान से पीड़ित आत्माओं को शांति मिली। दूसरों का मानना है कि हवेली आज भी प्रेतबाधित है, एक ऐसी जगह जहां दुख और क्रोध की गूंज रहती है। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ जख्मों को समय भी नहीं भर सकता।